से केस फाइल वापस ले लेती है। इसके बाद वो कामली कहती है कि इस बात को बाहर मत जाने देना, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दो। मैं नहीं चाहती कोई तीसरा इंसान इसके बारे में जाने और बाहर यही कहा जाएगा कि जांग चान नियन ने नियम थान को बचाया है। यह सुनकर असिस्टेंट पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या तो बॉस अपने ही बेटे के किडनैपर को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तो थान हुएन हॉस्पिटल के कॉरिडोर के एंड में गायब हो जाती है। फिर वो पेशेंट रूम का डोर खोलती है जहाँ जियांग कान्ह नियन बेड पर टिक कर बैठा होता है। उसका चेहरा पैल लग रहा होता है जिसे देखकर वो हल्का सा फ्रॉन करती है और उसकी नजरों में सस्पिशन नजर आता है, जिस पर जियांग कान्ह नियन हल्की खांसी के साथ वीक आवाज में पूछता है कि नियम थान कैसा है, वो ठीक तो है ना, वो अभी इतना छोटा है, ये सब उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। और फिर वो येन टू को ब्लेम करता है कि वो बिना सोचे चला गया, अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की और ऐसा इरिस्पॉन्सिबल फादर दुनिया में कोई नहीं होता। ये कहकर वो उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो तो थाना उयन के पास से गुजरता है वो उसे पकड़कर रोक लेती है, जिस पर वो कोल्ड टोन में कहती है कि कोई अच्छा पिता है या नहीं, इसका फैसला दूसरों को करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जियांग कान्ह नियन ऊपर देखता है और तो थान उयन के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर कुछ पल के लिए स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि जो चेहरा हमेशा उसके लिए जेंटल रहता था वो अब पूरी तरह ठंडा और डरावना लग रहा होता है। फिर वो इमोशनल होकर कहता है कि इतने सालों का उनका रिलेशनशिप है, वो कोई आउटसाइडर कैसे हो सकता है, और फिर सॉफ्ट होकर बोलता है कि वो बस चिंता में बहक गया था। लेकिन किडनैपिंग की बात सच में बहुत शॉकिंग थी और निम थान को वो बचपन से देखता आया है, इसलिए उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर तो थान उयन के हाथ फिर से टाइटन होते हैं और उसकी नजरों में ठंडापन भर जाता है और वो सीधा पूछती है कि अगर वो उसे इतना बुरा और डरावना समझता है तो फिर उसने निम थान को किडनैप करवाकर ये फेक ड्रामा क्यों रचा। यह सुनते ही जियांग कान्ह नियन का चेहरा स्टिफ हो जाता है और वो इनोसेंट बनते हुए कहता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन तो थान उयन कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, बस उसकी नजरों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखती है और वो कहती है कि प्रूफ वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुकी है और अब वो उसके सामने या येन टू के सामने कभी ना आए। इसके बाद वो कहती है कि वो उसे अब्रॉड भेज देगी और उसकी फ्यूचर लाइफ भी सेटल कर देगी, लेकिन वो वापस कभी ना आए। यह कहकर वो जाने लगती है, लेकिन जियांग कान्ह नियन पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मत छोड़ो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो बदल सकता है क्योंकि इतने सालों से वो साथ है। लेकिन तो थाना हुएन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती और उसका हाथ पकड़कर उसे हटाने लगती है, जिस पर वो पैनिक होकर कहता है कि उससे शादी कर लो। फिर वो जस्टिफाई करता है कि वो बस जल्दी में था और वो सिर्फ उस इंसान से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, और वो ये भी कहता है कि वो नियम थान को भी अपनाएगा। यह सुनकर तोथन उयन उसका हाथ झटक देती है और कोल्ड आइज से कहती है कि जिसे वो प्यार करता है वो तो उसकी डेड सिस्टर होनी चाहिए थी, जिस पर वो तुरंत कहता है कि वो हमेशा उसी से प्यार करता था क्योंकि इतने सालों से वही उसके साथ थी, उसका ख्याल रखती थी, उसके बर्थडे तक याद रखती थी और उसे कॉल करते ही सामने आ जाती थी। यह सुनते ही अचानक तो थाना हुएन के अंदर कुछ टूटता है और वो पीछे हटती है और कहती है कि उसने जो भी किया वो सिर्फ अपनी सिस्टर की लास्ट विश की पूरी करने के लिए किया और उसका उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है और शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद वो कहती है कि आज ही उसके अब्रॉड जाने का अरेंजमेंट हो जाएगा और उसे तुरंत निकल जाना चाहिए और फिर बिना पीछे देखे रूम से बाहर चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है फिनलैंड में, जहां मैं इन सबसे पूरी तरह अनजान होता हूं और मुझे रेजिडेंस परमिट मिल चुका होता है और मैं लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करता हूं ताकि अपना सपना पूरा कर सकूं और एक डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर बन सकूं। इसके बाद एडमिशन से पहले मैं अपनी सेविंग्स से एक छोटा सा हाउस खरीदता हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां विंटर में ऑरोरा भी दिखता है, जिसे सोचकर मैं एक्साइटेड फील करता हूं और अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को लेकर काफी होपफुल रहता हूं क्योंकि अब मैं अपने टाइम को खुद कंट्रोल कर सकता हूं। मैं खुद फिनिश लैंग्वेज सीखता हूं जिसके साथ साथ जर्मन, जापानीज और स्पेनिश भी सीखता रहता हूं और फिर यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाता हूं, जिस पर मेरी लाइफ स्टडी और वर्क के बीच लगातार बिजी रहती है। इसके बाद मैं रेयरली ही अपने पास्ट को याद करता हूं एंड थान युएन के साथ मेरी शादी जैसे एक दूर की याद बन जाती है और यहाँ इस जगह पर मैं सिर्फ खुद होता हूँ, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फिर फिनलैंड में 5वें साल में मैं सक्सेसफुली एम्बेसी में जॉब हासिल कर लेता हूँ और एक डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर बन जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इन 6 सालों में तो थाना हियन ने मुझे ढूंढना कभी बंद नहीं किया होता। इसके बाद टो ग्रुप के सीईओ ऑफिस में असिस्टेंट एक्साइटेड होकर कहता है कि टो बॉस को सर के बारे में खबर मिल गई है, वो अभी फिनलैंड एम्बेसी में है, जिस पर तो थाना हुएन तुरंत खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी नजर आती है। यह देखकर असिस्टेंट भी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने पिछले 6 सालों में तो बॉस को कभी मुस्कुराते नहीं देखा होता और डिवोर्स के बाद तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर भी वो कभी ऐसे स्माइल नहीं करती थी, जिस पर तोथन उयन बाहर जाने लगती है, लेकिन डोर तक पहुंचकर वापस मुड़ आती है और कहती है कि मुझे उसकी करंट डिटेल्स चाहिए, तुरंत अरेंज करो, जिसे सुनकर असिस्टेंट तुरंत काम पर लग जाता है। इसके बाद उसके दिल में खुशी की लहर उठती रहती है और वो खुद को रोक नहीं पाती, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और उसकी नजर डेस्क पर रखी 3 लोगों की फैमिली फोटो पर जाती है, जहां वो उसकी तस्वीर को हल्के से छूती है और धीरे से कहती है कि वो गलतफहमी जरूर खत्म करेगी और उसे वापस अपने पास लाएगी। दूसरी तरफ मैं कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि तोथन उयन और को नियम थान अब कैसे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद उन्हें वो हस्बैंड और फादर मिल गया होगा जो वो चाहते थे। इसके बाद मेरी डेली लाइफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने और डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने में गुजरती है और मेरी लाइफ बिजी होने के साथ साथ स्टेबल भी रहती है। फिर एक दिन मेरे लीडर मुझे चाइनीज लैंग्वेज में एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट फाइल देता है और वो फाइल मेरे सामने रखते हुए कहता है कि यंटू, हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारी वर्किंग एबिलिटी सबसे बेस्ट है और ये प्रोजेक्ट फिनलैंड ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इसे जल्दी कंप्लीट करो। जिस पर मैं थिक प्रोजेक्ट फाइल को देखकर कॉन्फिडेंट स्माइल करता हूँ और कहता हूँ कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे जरूर कंप्लीट कर दूंगा।